जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून। कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। जो आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ यार, इसको थोड़ी सी देख के कुछ ज़हन ना बनाना, बहुत छोटी होगी, पूरी देखना फिर सारी बात की समझ आ जाएगी। ये खान साहब की तरफ से ही एक पैगाम है। और सबसे पहले मैं कहता हूं कि जितने लोगों को टिकट मिला है किसी की नीयत में हम शक नहीं कर सकते। सारे मजबूत असाब के लोग हैं, मजबूत ईमान वाले हैं, हक के साथ खड़े होने वाले हैं। इन दिनों जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि पीटीआई का टिकट लेना फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। और जिसने भी टिकट लिया है ये समझे कि उन्होंने कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जो साबित कदम खड़े हुए हैं। और खान साहब का मेरी कभी कभार किसी न किसी ज़राए से हेलो हाय हो जाती है इनडायरेक्टली। तो इन दिनों मैंने उनसे पूछा इसके मतलब कि यार ये ज़रा पूछना कि इसके बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि यार सारे हमारे मजबूत बंदे हैं, लेकिन उनको मज़ीद मजबूत करने के लिए एक काम करें वर्कर और उम्मीदवार भी कि जब वो कॉर्नर मीटिंगों में आए तो वहाँ वो कुरान पाक पे हलफ दें कि मैं वोट लेके पीटीआई का हिस्सा बनूंगा, किसी दबाव के तहत, किसी लालच के तहत किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। उससे उन्होंने कहा कि दो काम होंगे। एक तो वो उम्मीदवार जो है उसे वोट देने वाले जो पीटीआई का नजरिया रखते हैं उनको ये यकीन हो जाएगा कि हमारा वोट ज़ाया नहीं होना, जिसको हमने वोट देना है वो सीधा खान साहब को जाना है। इनडायरेक्ट खान साहब को ही हम वोट दे रहे हैं जो हलफ दे रहा है, इसने वाकया ही साबित कदम रहना है। और हलफ इसलिए नहीं लेना कि उनकी नीयत में कोई फतूर है या उनके इरादों में कोई तजल्जुल है, ऐसी कोई बात नहीं। वो मजबूत हैं, लेकिन उनको आने वाले एक सख्त इम्तिहान से बचाव के लिए भी ये तरीका है कि अदारे अगर उन पर कोई दबाव डालते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो कहेंगे कि भाई मेरी दर्जनों वीडियो हैं जहां मैंने कुरान पे हलफ दिया है, अब अगर मैं उसको छोड़ता हूं तो पूरी दुनिया के सामने मेरा ईमान ज़ाया हो जाएगा, लोग मेरे खिलाफ अदालत में चले जाएंगे और 63F मेरे ऊपर लग जाएगी और मैं नाअहल हो जाऊंगा। तो उससे ये है कि आने वाले वक्तों में उम्मीदवार जो है ये खुद को कामयाब समझें और ये बड़े इम्तिहान से बच जाएंगे। इनके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं डालेंगे। ये आगे से कहेंगे कि भाई मेरी दर्जनों वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, जहां मैं कुरान पे हलफ दे रहा हूं। अगर मैं उनको छोड़ के इधर आता हूं तो मेरी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पीटीआई से थोड़ी सी मोहब्बत रखने वाला भी बंदा, देखो इस वक्त अवाम में जो बात गर्दिश कर रही है, देखो मैं अवाम में सारा दिन रहता हूँ, यहाँ ये प्रोपोगंडा हो रहा है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको में से आधे जो हैं वो पहले से अदारों के साथ वादा कर चुके हैं कि हम कामयाब उनके वोटों से होंगे, बाद में आपके जिसे आप कहेंगे हम उसे वोट देंगे। ये ऐसा झूठा प्रोपोगंडा है, ऐसी कोई बात नहीं। हमें किसी एक उम्मीदवार पे भी शक नहीं है, ना उनकी नीयत पे, ना उनके इरादों पे, ना आने वाले वक्त में ये काम करना है तो उनको आने वाले वक्त में उस इम्तिहान से बचाना है जो इन पे आना है। तो अदारे खुद ही परेशान हो जाएंगे कि हम इनको कैसे इधर ला सकते हैं, इनका तो वोट ही ज़ाया हो जाएगा, ये तो नाअहल हो जाएंगे। इसके साथ यार एक छोटा सा शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, चिरागे जिंदगी होगा फरोज़ा जब हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फसले बहारा जब हम नहीं होंगे, को दिखा दो एक किरण ही टिमटिमाती सी, कहीं हमको दिखा दो एक ही किरण टिमटिमाती सी, कि जिस दिन जगमगाएगा शबस्ता हम नहीं होंगे। जानो एक किरण ही हमें दिखा दो, और वो किरण दिखा सकते हो 8 फरवरी को। और 8 फरवरी पाकिस्तान के इनकलाब का दिन है।
मैंने कहा था हो सकता है 2 इलेक्शन हो, एक 8 फरवरी को और दूसरे की कैंपेन का आगाज़ अल्लाह ना करे कि 9 फरवरी को हो, और वो अगर हुआ पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। पंजाब वालों, खान साहब ने जो उम्मीद वाबस्ता पंजाब वालों से कर रखी है, आपने देखा मरवत साहब ने जब पूछा कि खान साहब मैं पंजाब का विजिट करना चाहता हूं, तो उन्होंने क्या कहा, केपी के सिंध और बलूचिस्तान का विजिट करो, पंजाब खुद ही उठ खड़ा होगा। ये खान साहब के अल्फाज याद रखने वाले हैं कि पंजाब खुद ही उठ खड़ा होगा। उन्हें जितनी आस और उम्मीद पंजाब से है उतनी दीगर सूबों से नहीं है। हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया ये बता रहा है कि केपी के आगे जा रहा है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं पंजाब आगे जा रहा है कि पंजाब वालों को उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं क़यादत भेजूं। वो यहाँ के हर वर्कर को एक लीडर समझते हैं। क़यादत रहनुमाई कर सकती है, क़यादत जो है वो रास्ता दिखा सकती है, लेकिन इनकलाब अवाम ने लाना होता है और वो उम्मीदें हैं पंजाब से। और खान साहब ने बरमला जो ऐलान कर दिया कि पंजाब को छोड़ दो, वो खुद ही उठ खड़ा होगा, उनको उम्मीद है। और दूसरा जो खान साहब ने इशारा दिया है कि मुझे 3 दिन पहले रहा कर दो और एक जलसा करने दो, फिर देखना। ये इस बुनियाद पे हुआ है कि उनको पता है कि पंजाब ने 3 दिन पहले उठना है और इलेक्शन वाले दिन सारे घर, सारे मकानात खाली होंगे और सारे मर्दों खवातीन, जवान से लेके बूढ़े तक, सारे के सारे जाके लंबी कतारें बना के पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे। अगर एक दिन नाश्ते के बगैर जाना पड़ गया और शाम तक भी खाना ना खाया तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भूखा रहने की बजाय पेट भर के खाने के काबिल हो जाएंगी, अगर हमने अपना हक राहे दही इस्तेमाल कर लिया। अगर 10-20 हज़ार का फ़र्क होगा तो धांधली हो जाएगी, अगर लाखों का फ़र्क निकल आया उसे कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। एक मैं और खुशखबरी आप लोगों को देता हूं, जो पोस्टल बैलेट पेपर होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको पहले दिए जाते हैं और बजरिया डाक उन्होंने भेजने होते हैं। आर्मी में से 90% पीटीआई को वोट गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में से, जिसे हम ये समझ रहे थे ये सारे के सारे उनके साथ मिले हुए हैं, 70% वो हैं और 80% से 2-3% ऊपर हैं पुलिस वाले। और मेरी जब इन अफसरों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है, हमने नौकरी करनी है। अवाम की क्या मजबूरी है? अवाम क्यों नहीं सारी निकल के बाहर आती? हम भी अपने हाथ खड़े कर दें कि इन सब का हम क्या करें। और ये खामोश पैगाम वो मुतअद्दिद जगहों पे दे रहे हैं। आप में से भी हर एक के कोई ना कोई अजीज़ो कारब किसी ना किसी अदारे में होंगे, उनसे बात करके देख लो। वो एक ही बात कह रहे हैं कि यार हमें दुख है कि अवाम निकलती बाहर नहीं, अवाम निकल आए, हम पीछे हट जाएंगे। जब अवाम नहीं निकलती तो मजबूरन हमें अपनी नौकरी बचाने के लिए डंडा उठाना पड़ता है। 8 फरवरी को अवाम इस तरह निकले और शाम तक, रिजल्ट लेने तक उम्मीदवारों जो है उनको हमने सेफ रखना है। उस दिन जो पोलिंग एजेंट होंगे, चीफ पोलिंग एजेंट होंगे, वो रिजल्ट मरतब करवाएंगे और जीत का वहां से लेके जिनको वोट देने हैं शाम को जिले जो ऑफिसर जहां से कमिश्नर ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, पूरी की पूरी अवाम वहां इकट्ठे हो जाए, लाखों लोग वहां इकट्ठे हो जाए और वहां धरना देके बैठ जाएं कि हम धांधली नहीं करने देंगे, फौरी हमें रिजल्ट चाहिए। फिर मैं देखूंगा धांधली कौन करता है। कुछ जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।